हर सुबह पति अपनी पत्नी को इस बात पर घसीट-घसीट कर मारता था कि वह बेटे को जन्म नहीं दे सकी। एक दिन पत्नी आंगन में ही बेहोश हो गई। पति घबरा गया, उसे अस्पताल ले गया और बोला मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन डॉक्टर के हाथ में आई एक चीज देखकर वह सन्न रह गया। हर सुबह पति अपनी पत्नी को इस बात पर घसीट-घसीट कर मारता था कि वह बेटे को जन्म नहीं दे सकी। एक दिन पत्नी आंगन में ही बेहोश हो गई। पति घबरा गया, उसे अस्पताल ले गया और बोला मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन डॉक्टर के हाथ में आई एक चीज को देखकर वह सन्न रह गया। राजीव दहाड़ उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसके पैरों के पास सीमा सिकुड़ कर पड़ी थी, दोनों हाथों से सिर ढके हुए। आंखों से आंसू निकलना बहुत पहले ही बंद हो चुका था। 3 बार लगातार बेटियां पैदा करने के बाद सीमा हर सुबह राजीव के गुस्से की शिकार बन चुकी थी। उसे पक्का यकीन था कि उसके खानदान में वंश चलाने वाला सिर्फ बेटा ही हो सकता है, और अगर बेटा नहीं हुआ तो कसूर पत्नी की कोख का है जो ठीक से काम नहीं करती। उस सुबह राजीव का पागलपन तब चरम सीमा पर पहुंच गया जब उसने देखा कि खाने की थाली में सिर्फ उबली सब्जी है। उसने सीमा को बालों से पटक कर ईंटों वाले आंगन में घसीट लिया और आज तो मैं तुझे होश में लाकर रहूंगा। बेटे नहीं पैदा कर सकती तो निकल यहाँ से, मैं दूसरी औरत ले आऊंगा। सीमा किसी तरह उठने की कोशिश कर रही थी। अचानक तेज दर्द उठा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह तपती जमीन पर गिर पड़ी। सांसें धीरे धीरे टूटने लगी। जब राजीव ने देखा कि उसकी पत्नी बिल्कुल निढाल पड़ी है, वह मुंह के कोने से खून रिस रहा है, तो वह घबरा गया। उसे पत्नी की जान की चिंता नहीं थी, उसे डर था कि कानून से वह हड़बड़ी में सीमा को उठाकर मोटरसाइकिल पर बैठा अस्पताल की ओर दौड़ा। इमरजेंसी वार्ड में घुसते ही वह जोर जोर से रोने लगा, आदर्श पति का नाटक करते हुए चिल्लाया, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वह लापरवाही में सीढ़ियों से गिर गई है। मैंने मना किया था लेकिन उसने सुना ही नहीं। डॉक्टर ने सीमा के शरीर पर फैले नीले काले निशानों को संदेह भरी नज़रों से देखा। फिर बिना कुछ कहे उसे जांच के लिए अंदर ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम सीमा को स्ट्रेचर पर डालकर सीटी स्कैन रूम की ओर ले गई। राजीव बाहर बेंच पर बैठा हाथ जोड़कर सिर झुकाए बैठा था, लेकिन उसके भीतर डर था, पछतावा नहीं। उसके कान बार बार इमरजेंसी वार्ड के भीतर से आती आवाज़ों पर टिक जाते। मशीनों की बीप, नसों की तेज चाल, डॉक्टरों की फुसफुसाहट। लगभग आधे घंटे बाद एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ शक्ति थी। आप कह रहे हैं कि मरीज सीढ़ियों से गिरी है? राजीव तुरंत खड़ा हो गया। जी डॉक्टर साहब। सुबह सुबह मैं काम पर निकल रहा था, तभी डॉक्टर ने उनकी बात काट दी। सीढ़ियों से गिरने पर इस तरह की चोटें नहीं आती हैं। पसलियों पर पुराने फ्रैक्चरों के निशान हैं। रीढ़ की हड्डी पर बार बार लगे आघात के संकेत हैं, और पेट के अंदरूनी हिस्से में जो चोट है वह किसी गिरने से नहीं, जोरदार लात से होती है। राजीव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने फाइल बंद की। मैं यह कह रहा हूँ कि यह घरेलू हिंसा का मामला है। और ऊपर से वे एक पल रुके, फिर बोले, आपकी पत्नी गर्भवती है। यह शब्द राजीव के कानों में हथौड़े की तरह गिरे। क्या? हाँ, डॉक्टर ने साफ साफ कहा, लगभग 3 महीने का गर्भ है, लेकिन चोटें इतनी गंभीर हैं कि बच्चे और माँ दोनों की हालत नाजुक है। राजीव लड़खड़ा गया। उसके मन में एक ही ख्याल कौंधा, अगर यह बच्चा बेटा हुआ तो, और अगर नहीं। लेकिन इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका था। नर्स ने पुलिस को सूचना दे दी थी और थोड़ी ही देर में महिला थाने की इंस्पेक्टर कविता चौधरी अस्पताल पहुंच चुकी थी। कविता ने सीमा की मेडिकल रिपोर्ट देखी, फिर राजीव की ओर देखा। वह नज़र जिसमें सालों का अनुभव और सच्चाई पहचानने की क्षमता थी। राजीव शर्मा, आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उधर ऑपरेशन थिएटर में सीमा और जिंदगी के बीच जंग चल रही थी। हर सांस, हर धड़कन जैसे किसी अंधे के धागे से टंगी थी। डॉक्टरों ने अंदरूनी खून बहना रोका, लेकिन चेतावनी दी कि अगर सीमा बच भी गई तो लंबे समय तक कोमा में रह सकती है।
3 दिन बाद सीमा की माँ कमला देवी अस्पताल पहुंची। बेटी की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई, मेरी बच्ची। कमला देवी ने राजीव को देखा तो कांप उठी, तूने मेरी बेटी को मार डाला। राजीव ने नजरें झुका ली, लेकिन कविता चौधरी ने कमला देवी को शांत किया। माँ जी, हिम्मत रखे, अब कानून बोलेगा, जांच आगे बढ़ेगी। पड़ोसियों के बयान सामने आए, हर सुबह चीखें, दीवारों से टकराने की आवाज़ें, लेकिन किसी ने कभी दखल नहीं दिया। पति पत्नी का मामला है, सबने कहा था। यह चुप्पी अब सब पर भारी पड़ रही थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। सीमा की मेडिकल हिस्ट्री देखकर डॉक्टर ने बताया कि 3 बेटियों के बाद भी सीमा में कोई जैविक समस्याएं नहीं थी। असल में राजीव के मेडिकल टेस्ट जो सालों पहले एक निजी क्लिनिक में हुए थे, यह साबित करते थे कि बेटा पैदा न होने पाने की वजह से वही था। रिपोर्ट उसने छुपा ली थी। जब यह बात पुलिस के सामने आई तो राजीव टूट गया। मुझे लगा अगर किसी को पता चल गया तो कविता चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुमने अपनी नाक बचाने के लिए एक और औरत को रोज मारा। दिन बीतते गए। सीमा कोमा में थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा जीवन जैसे हार मानने को तैयार ही नहीं था। 7वें दिन अचानक मॉनिटर पर हलचल हुई। नर्स चिल्लाई, मैडम, हार्ट रेट। सीमा की उंगली हिली, फिर आंखों में एक आंसू फिसला। कमला देवी ने उसका हाथ थाम लिया, बेटी, मैं यहीं हूँ। होश में आने पर सीमा ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, मेरी बेटियां सब सुरक्षित हैं। कमला देवी रो पड़ी। मुकदमा चला। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब सीमा व्हीलचेयर पर आई, पूरा कक्ष सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया। फर्क उसने किया और हर सुबह मुझे सजा दी। फैसला आया, राजीव को कठोर सजा, समाज के सामने एक आईना। कुछ महीने बाद सीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, बेटा है। सीमा ने थके हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा हो या बेटी, आज पहली बार मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ। अदालत का फैसला आने के बाद भी सीमा की जिंदगी आसान नहीं हुई। शरीर पर लगे जख्म भर रहे थे, लेकिन आत्मा पर पड़े घाव अभी भी रिस रहे थे। जेल में राजीव सड़ रहा था, मगर समाज की निगाहें अब भी सीमा पर थी। कोई सहानुभूति से देखता तो कोई फुसफुसाता। अगर घर की बात बाहर न जाती तो सीमा ने पहली बार महसूस किया कि औरत पर अत्याचार सिर्फ घर में ही नहीं, सोच में भी होता है। वह अपनी 3 बेटियों के साथ माँ के छोटे से घर में रहने लगी। रातों को बच्चे सो जाते तो सीमा देर तक छत को घूरती रहती। हर आवाज़ पर उसका शरीर सिहर उठता, जैसे अब भी कोई उसे घसीटते आ रहा हो। कई बार वह पसीने में भीग कर उठ बैठती। कमला देवी उसके पास आकर कहती, बेटी, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सीमा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, डर बाहर का नहीं है माँ, डर अंदर रह गया है। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल से फ़ोन आया। वही सीनियर डॉक्टर जिसने पहली बार सच्चाई उजागर की थी। सीमा जी, हम चाहते हैं कि आप एक मेडिकल सेमिनार में बोलें, घरेलू हिंसा और भ्रूण लिंग भेद पर। सीमा सन्न रह गई। मैं क्या बोलूँगी? डॉक्टर का स्वर शांत था। सच, वही काफ़ी है। मंच पर खड़ी सीमा के हाथ कांप रहे थे। सामने डॉक्टर, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, सबकी निगाहें उसी पर थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, मुझे रोज मारा गया क्योंकि मैंने बेटियां पैदा की, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि मारने वाला क्यों इतना निडर था। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं इसलिए नहीं टूटी क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं थी। इसकी आवाज़ मजबूत होती गई। मैं इसलिए टूटी क्योंकि सब चुप थे। यह भाषण वायरल हो गया। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह सीमा का नाम गूंजने लगा। कुछ ने उसे बहादुर कहा, कुछ ने बदनाम करने की कोशिश की। एक चैनल पर एंकर ने तीखा सवाल किया, अगर आपको इतना ही दर्द था तो आपने पहले शिकायत क्यों नहीं की? सीमा ने सीधे कैमरे में देखा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि चुप रहना ही एक अच्छी पत्नी की पहचान है। उसी दिन जेल से राजीव ने टीवी पर वह इंटरव्यू देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वह मिट्टी समझता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी थी। उसने जेलर से कहा, मुझे उससे मिलना है।
कविता चौधरी ने अनुमति दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। मुलाकात के दिन सीमा शांत थी। राजीव की आंखें झुकी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो, उसने बुदबुदाया। मैं अंधा था, सीमा ने बिना गुस्से में कहा। अंधे नहीं थे तुमने देखना ही नहीं चाहा। मैं बदल गया हूँ, राजीव रो पड़ा। सीमा उठ खड़ी हुई। बदलाव का सबूत आंसुओं से नहीं, कर्मों से होता है, और कुछ कर्मों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। समय बीतता गया। सीमा ने सिलाई से शुरुआत की, फिर एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। धीरे धीरे उसने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए एक छोटा केंद्र खोला। वही औरतें जो कभी डर से चुप थी, अब उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ खोजने लगी। लेकिन नियति अभी तक आखिरी पत्ता खेलने वाली थी। एक दिन सीमा की कोर्ट से नोटिस मिला। राजीव ने अपील दायर की और वजह थी उनका होने वाला बेटा। दलील दी गई कि बच्चे को पिता का अधिकार मिलना चाहिए। यह पढ़कर सीमा के हाथ कांप गए। वही बच्चा जिसकी वजह से उसे जिंदगी और मौत के बीच धकेला गया था, अब उसी के खिलाफ हथियार बन रहा था। सीमा ने कागज मोड़कर मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, इस बार सिर्फ एक सवाल था, क्या समाज सच में बदला है या सिर्फ चेहरा बदला है? अदालत में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। सीमा व्हील चेयर पर नहीं थी, वह अपने पैरों पर खड़ी थी। हल्की कमजोरी अब भी थी, लेकिन आंखों में वह दृढ़ता थी जो सिर्फ टूट कर फिर खड़े हुए इंसान में होती है। उसकी तीनों बेटियां आगे वाली बेंच पर बैठी थी, माँ का आंचल थामे। कमला देवी की आंखें नम थी, लेकिन गर्व से भरी। जज ने फाइल पलटी। राजीव शर्मा की ओर से यह अपील दायर की थी कि अजन्मे बच्चे संभावित पुत्र पर पिता का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट में हलचल हुई। राजीव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जेल की वर्दी में वह पहले से छोटा लग रहा था। उसके वकील ने दलील दी, माय लॉर्ड, भले ही मेरे मुवक्किल से गंभीर गलतियां हुई हों, लेकिन बच्चा निर्दोष है। पिता होने का अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता। जज ने सीमा की ओर देखा। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सीमा आगे बढ़ी। आवाज़ स्थिर थी, लेकिन हर शब्द भारी। माय लॉर्ड, मुझे भी यही कहा गया था कि बेटा निर्दोष होता है, इसलिए मुझे हर सुबह पीटा गया, इसलिए मेरी बेटियां कम समझी गई। आज वही तर्क मेरे सामने है। वकील ने टोका, यह भावनात्मक बात है, कानूनी नहीं। सीमा ने जेब से एक लिफाफा निकाला। तो फिर कानूनी बात ही सुन लीजिए। लिफाफा खोला गया। मेडिकल बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट। जज ने पढ़ते पढ़ते भौहें चढ़ा ली। यह क्या है? सीमा ने गहरी सांस ली। माय लॉर्ड, मैं अब गर्भवती नहीं हूँ। कोर्ट में जैसे बिजली गिर पड़ी। राजीव की आंखें फैल गई। यह झूठ है। सीमा की आवाज़ भारी हो गई। उस बच्चे ने दुनिया देखने से पहले ही दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कहा, लंबे समय तक हुई हिंसा, अंदरूनी चोटें, मानसिक आघात, शरीर ने जवाब दे दिया है। कमरा बिल्कुल शांत था। जज ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप कहना चाहती हैं? हाँ, सीमा ने बात पूरी की। वह बच्चा एक और हिंसा का शिकार था, पैदा होने से पहले ही। राजीव फूट फूट कर रो पड़ा। मैं नहीं चाहता था, मुझे लगा अगर बेटा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने उसकी ओर देखा, नफरत से नहीं, थकान से। यही सबसे बड़ा झूठ है। बेटा किसी घर को नहीं बचाता, इंसानियत बचाती है। जज ने फैसला सुनाया। राजीव की अपील खारिज। पिता होने के कोई अधिकार नहीं। और अदालत के शब्द थे, जो पुरुष औरत को सिर्फ बेटे की मशीन समझे, वह पिता कहलाने के योग्य नहीं होता। कुछ साल बीत गए। सीमा अब सिर्फ पीड़िता नहीं थी, उसका केंद्र एक ट्रस्ट बन चुका था। दर्जनों औरतें, किसी की टूटी हड्डियां, किसी की टूटी हिम्मत, सीमा के पास आती और लौटते वक्त सीधी खड़ी होती। उसकी बड़ी बेटी नेहा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मझली बेटी पूजा कानून, और छोटी रिया हर बार मंच पर जाकर कहती, मैं बेटी हूँ, बोझ नहीं। एक दिन स्कूल के कार्यक्रम में सीमा को सम्मानित किया गया। मंच पर उतरते समय किसी ने पूछा, आपको कभी अफसोस होता है कि आपका बेटा नहीं रहा? सीमा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। अगर वह जिंदा रहता तो शायद लोग कहते, देखो, बेटे ने उसकी किस्मत बदल दी। लेकिन सच यह है कि मेरी किस्मत मैंने खुद बदली, और मेरी बेटियां, वही मेरा वंश है। दूर जेल की दीवारों के पीछे राजीव अकेला बैठा था। उसे अब समझ आ चुका था कि जिस बेटे की चाह में उसने सब कुछ खो दिया, वह कभी था ही नहीं।
क्योंकि असल में कमी बेटे की नहीं थी, इंसान होने की थी। और यही कहानी ख़त्म नहीं होती। यह कहानी हर उस घर में जारी है जहाँ आज भी किसी बेटी से कहा जाता है काश तुम बेटा होती। लेकिन अब किसी न किसी सीमा ने चुप्पी तोड़ दी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।